वॉइस आज की आवाज। जेईई मेंस का रिजल्ट सोमवार को जारी हुआ। एमपी में इंदौर के सम्यक जैन ने लड़कों में तो लड़कियों में मीशा जैन ने टॉप किया। दोनों ही स्टूडेंट्स का यह फर्स्ट अटेम्प्ट था और दोनों ने इसमें बाजी मारते हुए अपने परिवार का नाम रोशन किया। सोमवार को जेईई एग्जाम्स का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें इंदौर के रहने वाले सम्यक जैन ने लड़कों में बाजी मारी। जेईई मेंस में इंदौर के 2 स्टूडेंट्स ने एमपी में टॉप किया। सम्यक जैन ने 99.9% के साथ मध्य प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया, जिससे लेकर सम्यक जैन ने जेईई एग्जाम को लेकर हुई चर्चा के दौरान बताया कि पढ़ाई के लिए एक दिन का टारगेट तय किया हुआ था। लगभग रोजाना 9 से 10 घंटे पढ़ाई की। हालांकि इस दौरान तनाव को दूर करने के लिए सम्यक वॉक और गिटार बजाकर माइंड को फ्रेश रखते थे। वहीं सम्यक ने बताया कि उनके आदर्श उनके बड़े भैया अर्पित जैन रहे हैं। उन्हीं को देखते हुए सम्यक ने जेईई में रुचि ली। वहीं सम्यक जैन के पिता मुकेश कुमार जैन साइंटिस्ट हैं और मां ऋतु जैन हाउसवाइफ है। वहीं छात्राओं में इंदौर की कालानी नगर में रहने वाली निशा जैन ने बाजी मारते हुए जेईई मेंस एग्जाम में 99.8% लाए हैं। 13 घंटे रोजाना पढ़ाई की और उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि वह यह मुकाम हासिल करेगी। फिलहाल दोनों टॉपरों ने कहा कि यह उनका पहला पड़ाव उन्होंने पार किया है, अब दूसरे पड़ाव की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं दोनों टॉपर्स का कहना है कि पिछले 22 सालों में उन्होंने ना तो सोशल मीडिया का उपयोग किया, ना ही किसी तरह का एंड्रॉयड फोन का, केवल अपने लक्ष्य को देखते हुए दिन रात मेहनत की और नतीजा यह रहा कि सम्यक और मीशा ने जेईई एग्जाम्स में मध्य प्रदेश में टॉप किया। लगातार परिजनों और मित्रों के बधाई के फोन और संदेश आ रहे हैं। तब आईआईटी की तैयारी तो जनरली 11th-12th में ही होती है, तो 2 साल इसके लिए तैयारी करी। किस तरह से आपने पढ़ाई को समय दिया था और क्या मतलब हर दिन का एक गोल रहता था, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता था और एवरेज 9-10 घंटे दिन में निकालता था पढ़ाई के लिए। आपके परिवार की बात करें तो परिवार में कितने सदस्य हैं? पापा क्या लगते हैं? मतलब मम्मी पापा हैं और मेरा एक बड़ा भाई है, और पापा आरआर कैट में साइंटिफिक ऑफिसर हैं और मम्मी हाउसवाइफ है, और भैया आईआईटी मद्रास से ग्रेजुएट है और अभी मल्टीनेशनल कंपनी बेंगलोर में उसमें काम कर रहे हैं। वो आपने किसी को देख के या फिर किसी के फ्रेंड्स होकर यहाँ जेईई में काम करा, आपको क्या लगता था कि आप यहाँ तक हो जाएंगे? हाँ, मतलब मेरा जैसे मैंने बताया मेरा भैया आईआईटी है, तो उन्हीं की लाइफ या उनके किस्से सुनते सुनते ही प्रेरणा मिली कि आईआईटी करना है। और वो मतलब जब वो गए थे आईआईटी तब मैं काफ़ी छोटा था, तो तभी से ओरिएंटेशन था आईआईटी की तरफ। इसके अलावा भी आपके कोई शौक वगैरह जो है, इसके अलावा पढ़ाई के अलावा? तब सुबह मैं मतलब 4-5 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटा वॉक करने जाता हूँ, और जब बीच में पढ़ाई से थोड़ा बोर हो जाता हूँ तो 15-20 मिनट गिटार बजा लेता हूँ। सोशल मीडिया इन दिनों मतलब हर छात्र के लिए जरूरी हो जाती है, इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? आप सोशल मीडिया कितना यूज़ करते हैं? मतलब मेरा किसी भी सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं है, और मेरे पास खुद का पर्सनल फ़ोन भी नहीं है, तो उससे मतलब डिस्ट्रैक्शन भी नहीं हुआ। कोरोना काल के समय जब पढ़ाई लोगों की प्रधान कर रहा था, उस दौरान आपने किस तरह से देखा? मतलब कोरोना में मतलब मुझे किसी भी फैमिली को कोरोना नहीं हुआ था, तो मतलब उसके लिए प्रिकॉशंस लिए और मतलब अपनी पढ़ाई करते गया, और जो मतलब उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कोरोना ना हो, उसके लिए प्रिकॉशंस लिए। एलएन में आपने जो इससे पहले आपकी पढ़ाई कैसी हुई? शुरुआत से कैसी पढ़ाई की आपने? मतलब 9th से ही मैं एलएन में था, तो 9 to 10th में मैंने फाउंडेशन किया, मतलब एनटीएससी क्लियर किया है, और 11th-12th में भी एलएन के साथ ही था, और 11th-12th में मैंने केवीपीवाई और फिजिक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड्स भी क्लियर किए। आपको ऐसा लगा था कि आप इतना अचीव कर पाएंगे? नहीं, मतलब मतलब जो एक मतलब जो ऐसा था कि अगर टॉपर बनना है, ये इसको दिमाग में रखते हुए पढ़ाई नहीं किया था। मतलब जो अपनी पढ़ाई की थी और जो रिज़ल्ट आना था वो रिज़ल्ट पे छोड़ दिया था, जैसा आएगा वैसा आएगा। अच्छा, हर
सफलता के पीछे एक तो महिला का हाथ होता है, तो आप अपनी सफलता के पीछे किन किन का हाथ मानते हैं, श्रेय किसको देना चाहिए? तो मेरे भाई को और परिवार वालों को और पूरे एलन को, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट दिया। आगे किस तरह से आप तैयारी करेंगे? मतलब अभी 28 अगस्त को जेई एडवांस है, तो उसके लिए अभी तैयारी करूँगा। किस तरह से खुशी मनाई जा रही है, इसका उत्साह मनाया जा रहा है? मतलब दोस्त परिवार सब तरफ से बधाइयाँ आ रही है बस, और मतलब अब तो एडवांस पर ही फोकस है ज़्यादा। एक बार फिर अपना नाम बता दीजिएगा। सम्यक जैन। कौन सी रैंक है आपकी? मतलब रैंक नहीं आई अभी, परसेंटाइल आई है 99.995। एक और सवाल, अपना नाम बताइएगा। निशा जैन। निशा, जो जेईई एग्ज़ाम हुई है उसमें इंदौर से जो टॉपर है जिसमें आप भी शामिल हुए, कितनी तैयारी आपने इसको लेकर की थी और तनाव को दूर करने के लिए अभी क्या करते हैं आप? इसके लिए तैयारी तो मेरी कोचिंग पे ही हो गई थी। स्टार्टिंग में 2020 में लॉकडाउन था तो घर पे इतनी तैयारी नहीं हो पाई थी। फिर जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद फिर वापस से लॉकडाउन लग गया 21 में। फिर भी घर पे पढ़ा था और फिर यहाँ पे कोचिंग पे जो शेड्यूल आता है उसको फॉलो किया और जो टेस्ट देती हूँ उसका रोज का एनालिसिस किया और बस जैसा गाइडेंस यहाँ पे टीचर्स देते थे उसको फॉलो करके बस आज ये रिजल्ट मिला। आपको यकीन था कि आप इस टॉप करेंगे? नहीं, स्टेट टॉप का तो मेरे को 1% भी विश्वास नहीं था, पर हाँ ऐसा बोला था कि हाँ एडवांस के लिए मेरा सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। इसके लेकर आपने कितने घंटे की जो पढ़ाई करते हैं? ये कोचिंग पे जो रोज का शेड्यूल रहता था 13 घंटे का, उसको फॉलो किया था। और घंटे कितने? घर पे मतलब यहाँ पे ही पूरी हो जाती थी, घर पे इतना नहीं पढ़ती थी। सोशल मीडिया को लेकर नहीं। जो एक जरूरत बन गई है, तो आप क्या मानते हैं कि आपने इसका यूज़ किया था? नहीं। क्यों? स्टार्टिंग में 2020 में इतना ग्रो नहीं हो गया था मेरा दिमाग कि मैं इधर सोशल मीडिया को छोड़ूं। उसके बाद फिर जब विजय सर के लेक्चर्स, हमारे कोचिंग के टीचर के लेक्चर्स आते थे ऑडियो में, उन्होंने बताया कि डिस्ट्रैक्शन होते हैं सोशल मीडिया से, तो फिर मैंने बंद ही कर दिया था। फेसबुक व्हाट्सएप सब बंद कर दिया। मेरे पास बस एक कीपैड का फ़ोन है जिससे मैं सिर्फ कॉल करती हूँ। तो अगर किसी से प्रेरणा आपको मिली थी कि आपको डेली में एक सफर? हाँ, मेरे सब कजिन, उनका उनसे ही प्रेरणा मिली थी मुझे। इस तरह से अभी जो है आप सफल की है, बधाई आ रही है परिवार में? हाँ, आ रही है। आगे क्या करने जा रहे हैं आप? अभी तो जेईई एडवांस की तैयारी करनी है। उन बच्चों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो पढ़ाई के दौरान मायूस हो जाते हैं? जो वो पढ़ाई को स्ट्रेस लेके जो लेगा वो तो मायूस ही होगा। अच्छे से पढ़ेंगे तो सब अच्छा ही होता है। अपनी पूरी मेहनत करेगा तो भगवान भी आपका साथ देगा। इसके अलावा आप क्या तनाव दूर करने के लिए किस तरह से कोई संगीत या फिर नहीं, संगीत वगैरह कुछ नहीं सुनती थी। मतलब जैसे कोई यूट्यूब पे मोटिवेशनल लेक्चर्स आते थे बहुत सारे यूट्यूबर के, कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे अपने तनाव को दूर करते हैं, वो सुन लेती थी। कभी अपने पेरेंट्स से रात में जाके बात कर लेती थी। उनके साथ बात करती थी तो स्ट्रेस कम होता था मेरा। परिवार मेरे फैमिली में 6 मेंबर्स है, जिसमें से दादा दादी, मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई है। पापा का खर्च पापा बिजनेसमैन है, कपड़ों का बिजनेस है। आने वाले दिनों में अभी और क्या नया करना चाहिए? अभी तो फुल फोकस मेरा जेईई एडवांस पे ही है। 28 अगस्त को उसकी एग्ज़ाम है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत लग रही है मेरे को। तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय पेरेंट्स और ये कोचिंग, बस कौन सी कोचिंग है? ये सर्वलक्ष्य कोचिंग है। अपना नाम बता दीजिए। निशा जैन। देखिए, सम्यक जैन ने पूरे मध्य प्रदेश में जेईई मेंस में टॉप किया है और ये पहली साल नहीं, लगातार तीसरी बार हमारे बच्चे ने टॉप किया है। तो इसका जो श्रेय है, मैं एक तो सम्यक को खुद को जाता है सबसे ज़्यादा, उसके पेरेंट्स को, और एक हमारे जो एलन सिस्टम है, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, एडमिन मेंबर्स हैं, जैसे केयर करते हैं, जो डाउट सॉल्विंग का तरीका है, और जो 34-35 सालों का हमारा अनुभव है पढ़ाने का, कोटा में जो अनुभव है, वही हूबहू वही अनुभव हम लोग इंदौर में मध्य प्रदेश के सारे सेंटर्स पर अप्लाई करते हैं और उसी का नतीजा है कि इतना अच्छा सिलेक्शन बच्चों का हो रहा है। और सम्यक तो टॉपर है ही, लेकिन 99.9 के ऊपर हमारे 7 बच्चे हैं जो कि अपने आप में कीर्तिमान है। सम्यक टॉपर है। इसके अलावा आकर्ष जो गुप्ता हमारा स्टूडेंट है वो 2nd रैंक है मध्य प्रदेश में, और 99.9 के ऊपर कुल मिला के 7 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है, और 99 परसेंटाइल के ऊपर तो हमारे 73 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। हम लोग बहुत खुश हैं इस बात से। किस तरह से तैयारी की